महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी अभी की बड़ी खबर यह है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और छगन भुजबल की मुलाकात खत्म हो गई है। कुछ ही देर में छगन भुजबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। छगन भुजबल नाराज अजीत पवार से, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार में मंत्रिमंडल में छगन भुजबल को जगह नहीं दी गई, उसी के बाद महत्वपूर्ण हो जाती है ये मुलाकात जो छगन भुजबल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की है। और इसके बाद कयास इस बात के लग रहे हैं कि छगन भुजबल बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछड़ों का बड़ा चेहरा छगन भुजबल। ओबीसी नेता के तौर पर छगन भुजबल की अपनी पहचान है। नासिक इलाके से आते हैं और वहां पर जबरदस्त पकड़ छगन भुजबल की। शरद पवार के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते थे। भतीजे ने जब बगावत की तो फिर एनसीपी अजीत गुट के साथ चले गए। अजीत पवार के साथ पिछली सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के बाद छगन भुजबल जब जीत कर आए तो फिर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली छगन भुजबल को, जिसके बाद छगन भुजबल नाराज बताए जा रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी नम्रता दुबे इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं नम्रता से कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी में है छगन भुजबल और उस पर क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं, सूत्र क्या बता रहे हैं नम्रता? देखिए, कुछ ही देर पहले छगन भुजबल जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके निकले हैं। कुछ ही मिनटों की बात है जब छगन भुजबल अपनी बात जो है वो मीडिया के सामने रखेंगे। कल की अगर बात करें तो अजित पवार की तरफ से एक जवाब सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हर मंत्रालय को देने के लिए, आवंटित करने के लिए एक सीमा होती है और सीमा के तहत सभी को पद दिए जाएंगे। तो ये टिप्पणी उनकी कहीं ना कहीं छगन भुजबल को लेकर थी, जिसके बाद आज छगन भुजबल ने मुलाकात की है। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ छगन भुजबल बाहर आ चुके हैं। कुछ ही मिनटों में उनकी तरफ से बात रखी जाएगी। माना ये जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को भी उन्होंने मनाने की कोशिश की, अपनी बात रखने की कोशिश की कि उनको मंत्रिमंडल में जो है जगह मिले, क्योंकि काफी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं छगन भुजबल। और अब ऐसे में मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद क्या कुछ बात रखते हैं वो सामने आएगी। तस्वीरें अगर आप देखें तो तस्वीरों में छगन भुजबल दिखाई देंगे जो पहुंच चुके हैं और उनकी जो बात है, क्या कुछ उन्होंने मुलाकात की, क्या बात उन्होंने मुख्यमंत्री से की, वो बात यहाँ पर रखते नजर आएंगे। कि कल उनके घर पर बीती रात को ओबीसी नेताओं के साथ बैठक भी हुई थी और ओबीसी का एक मजबूत जो तबका है वो उनके साथ मौजूद है। तो यानी कि वोट परसेंट पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। तो छगन भुजबल बाहर ना जाएं, ये पूरी कोशिश होगी महायुति की। तो ऐसे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। कल अजित पवार की टिप्पणी के बाद भी नाराज नजर आ रहे थे छगन भुजबल। और अब आप देखें, अगर तस्वीरें देखें तो छगन भुजबल बाहर आए हैं अपने बंगलों से और उनकी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। कुछ देर पहले सुनते हैं नम्रता, सुनते हैं। धरू का मी आज मी आणि समीर भाऊ भुजबळ या दोघांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली। त्यांच्याबरोबर जे आहे अनेक गोष्टीची चर्चा झाली, सामाजिक आहेत, राजकीय आहेत, काय काय घडलं, काय काय चालू आहे त्या संदर्भामध्ये त्यांनी सांगितलं। वर्तमानपत्रातून आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाच्या माध्यमातून बऱ्याचशा गोष्टी मी पाहिलेल्या आहे, मी ऐकलेल्या आहे। आणि चर्चेनंतर त्यांनी एवढं सांगितलं की हे आपण मान्यच करायला पाहिजे की ह्या वेळेला हा जो महाविजय आपल्याला मिळालेला आहे महायुतीला, ओबीसीचं आपल्याला जे पाठबळ मोठ्या प्रमाणावर लाभलं त्याचा सुद्धा मोठा वाटा आहे। इतर गोष्टींचा वाटा आहेच, पण ओबीसीनी विशेषतः या वेळेला आपल्या महायुतीला जो आशीर्वाद दिला भाजपा के साथ जिसने महायुति को आशीर्वाद त्याबद्दल आपण खरोखरच सगळ्यांचे आभार मानले पाहिजे। आणि हे इसके लिए हम सबके आभार कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ओबीसीचं नुकसान होणार नाही और किसी परिस्थिति में मला सुद्धा ओबीसी समाज का नुकसान नहीं होगा, इसकी चिंता मुझे है। आणि कदापि जे आहे ओबीसीचं नुकसान होऊ देणार सुद्धा नाही। और मैं कभी भी ओबीसी समाज जे काही सुरू आहे साधारणपणे राज्यामध्ये, लेकिन तो भी शुरू है। आता पुढचे 5-6 दिवस आपल्याला कल्पना आहे की मुलांना
शाळा कॉलेजला सुट्ट्या पडलेल्या आहेत आणि एक वेगळं वातावरण आहे. तर एक पिछले 5-6 आधा दिवस देख रहे हैं स्कूल कॉलेज पर छुट्टी है, तुम्ही द्या, एक अलग सा वातावरण अर्धा निर्माण दिवसानंतर किया जा आपण रहा पुन्हा भेटू आणि निश्चितपणे है जे ये आहे 8-10 दिनों बाद ते एक चांगला मार्ग जे आहे वापस मिलेंगे त्याच्यातून निश्चितपणे आपण शोधून काढू. और निश्चित रूप से आणि माझी आपल्याला कोई विनंती आहे सकारात्मक मार्ग हम असं सुद्धा निकल सांगा निकालें. सगळ्यांना, ओबीसी नेत्यांना, मेरी आप सबको मी विनती जरूर है त्याच्यावर साधक बाधक विचार करतो आहे. हा सुद्धा कि आप कोई कदम ना उठाएं. ओबीसी आणि मैं त्यांच्या विचार कर रहा हूं. ओबीसींना सपोर्ट करणारे सर्व मेरी जे काही बातें घटक चलती आहेत हैं. त्या सगळ्यांना सांगा की आपण मैं सभी ओबीसी समाज को शांततेने साथ घेऊया लेकर आणि भविष्य का 10-12 दिवसामध्ये निर्णय आपल्याला जेवढं काही 8-10 चांगलं दिनों में काही आपसे मार्ग बात काढता करूं येईल तर जरूर आपण लें. सखोल चर्चा आपण करू. साहेब प्रश्न उपस्थित राहतोय की तुमची नाराजी नेमकी कशामुळे कमी होईल असं व्यक्तिगत मत आहे. ते मी वारंवार सांगितलेलं आहे. नाही तुम्ही आज मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीदरम्यान सांगितलं की वारंवार जे काय झालं ते तुम्हाला सांगितलं ना, संपूर्ण चर्चा जी आहे त्यांनी ती समजून घेतलेली आहे. काय काय झालं ते तुम्हाला सांगितलं. हिंदी में ऐसे है कि आज जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनके साथ मैं और जो हमारे पूर्व सांसद समीर भाई भुजबल दोनों हम मिले और जो चला है, जो मामला जो आप जानते हैं कि राज्य में जो चला है, ओबीसी की मीटिंगें हो रही है, बैठकें हो रही है और मीडिया में जो सब आ रहा है सबके सामने, उसके ऊपर जो है बहुत ठीक ढंग से जो है चर्चा उन्होंने की और उन्होंने ये भी कहा कि बिल्कुल आपको सब लोगों को हमको मानना ही चाहिए कि दूसरे कई कारण तो बिल्कुल है कि जो हमारी जीत इतने बड़े पैमाने पर हुई, मगर साथ साथ इसमें जो हमारे ओबीसी का जो घटक है उनका आशीर्वाद बहुत बड़े पैमाने पर हमें महायुति को मिला, इसलिए इतने एक महाविजय हमने प्राप्त किया है और हम कतई नहीं चाहेंगे कि ओबीसी का किसी भी तरह नुकसान हो. जो हो रहा है लोगों की जो रास्ता रोको या और कुछ, इसमें जो ओबीसी नाराज है ये मैं भी समझता हूँ. अब कल ही जो है समझो ना कि यह अधिवेशन खत्म हुआ है, मैं उसके ऊपर जरूर विचार करता हूँ, बातचीत करता हूँ. आजकल आप जानते हैं कि स्कूलों को भी छुट्टी है, एक दूसरा एक वातावरण है, नए साल का जो है 6-7 दिन में आ रहा है. तो मुझे एक 10-12 दिन आपको देना चाहिए और मेरी विनती है लोगों को और सारे ओबीसी के नेताओं और सब कार्यकर्ताओं को कहो कि आप शांति के साथ इस मामले को हम आगे लेकर जाएंगे और इसके लिए जो समय हमें चाहिए उस समय आपसे मैं मांग रहा हूँ. तुमच्याकडे वेळ मागून घेतलेला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तुमच्याकडे 8 दिवसांचा वेळ मागून घेतला असं तुम्ही म्हणता आहात. तुम्ही यापूर्वी सुद्धा म्हणला होता की जहा नाही चैना वहा नाही रहना. आता पैशांनी कमी मी आता ते बाकी सगळं नंतर बोलतो. आहे न्यू इयर मध्ये ओबीसींना नवीन गिफ्ट मिळेल असं वाटतं का? असं आहे त्यांनी सांगितलं ओबीसीचं. मी छगन भुजबल को आप सुन रहे थे, बताया मुलाकात उन्होंने की है देवेंद्र फडणवीस से और ओबीसी समाज की जिस तरीके की भूमिका रही है महायुति की जीत में उसको स्वीकारा है देवेंद्र फडणवीस ने भी और साथ ही उनको आश्वासन दिया है कि ओबीसी समाज का वो पूरा ख्याल रखेंगे. एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी.